आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की मराठी लेसन नंबर 10 बाबांचा पत्र। आप ये देखेंगे ना तो ये लेसन क्या है, बाबांचा पत्र, यानी कि लड़की के जो पापा हैं वो अपनी बेटी वैष्णवी को लेटर लिख रहे हैं। क्यों लेटर लिख रहे हैं उसी को हमें जानना है और उसी को हमें समझना है, ठीक है। तो उनकी बेटी का नाम क्या है, वैष्णवी। प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। मी कामात पुरता गुर फटलो होतो म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6 माहीचा गणितचा पेपर खूपच कठीण गेला म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतेस। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावा म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे, ठीक है। अब देखो ये लेसन क्या है कि उसके पापा क्या करते हैं ना, बाहर काम करते हैं। वो रोज बोलते हैं ना, किसी किसी के घर पे कैसा काम होता है कि लोग रोज सुबह काम पे जाते हैं और रात को आते हैं, या किसी किसी की नाइट ड्यूटी होती है तो रात को जाते हैं और सुबह आते हैं। लेकिन इसमें जो वैष्णवी लड़की है उसके पापा को जो काम था ना वो कैसा था, वो रोज नहीं मिलते थे, मीन्स रोज घर पे नहीं आते थे काम से, वो कहीं दूर काम करते थे। तो जब उनको ये पता चला कि उनका 6 माहीचा परीक्षा, मतलब यानी जो सेमेस्टर एग्जाम आती है ना, जो अभी आप लोगों की गई है, तो उसमें उनको पता चला, उनकी मम्मी ने बताया कि वैष्णवी के मार्क्स ना मैथ्स के पेपर में क्या आए हैं, कम आए हैं। तो जिसकी वजह से वो वैष्णवी जो है ना बहुत परेशान है और वो रो भी रही थी, ठीक है। तो उसके पापा को ये बात बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। देखो दोनों तरीके से हो गया कि एक तो बच्चे को मार्क्स कम आए हैं, उससे ज्यादा दुख क्या हुआ कि बच्चे को अपनी गलती का एहसास है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो रो रही थी, यानी उसको ये फील हुआ कि नहीं मेरे से गलती हुई है ना, तो वो रो रही थी। लेकिन कोई भी माँ बाप बोलते ना ये चीज नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा रोए, चाहे वो किसी भी चीज से हो। भले हम बोलते हैं ना बच्चों को डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं ना, भले वो रोता है लेकिन हम उसके अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ना कि कभी कभी आपकी मम्मी आपको मार दे, है ना, तो उसके बाद मम्मी भी कहीं ना कहीं रो ही देती है ना। तो सेम चीज है, उनके पापा को है ना ये चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो काम पे थे तो उन्होंने क्या किया, वहां से सोचा कि वो फोन पे है ना उससे बात कर ले। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, फोन पे ना बात करके है ना मैं क्या करता हूँ, उसको पत्र लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज अगर आप वैसे देखोगे अभी पत्र का तो बहुत कम हो गया, अभी तो ईमेल और व्हाट्सएप हो गया और साथ के साथ इमोजीज भी हो गए, है ना, हम यूज करते हैं। ऐसे उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को लेटर लिखा, ठीक है। अगं वैष्णवी, गणितचा पेपर कठीण गेला म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचा पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना। मग त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। अगं एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। तुला सांगतो गणिताशी तू मैत्री कर, मग बघ गंमत या विषयाची तुला मुळीच भीती वाटणार नाही। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समजावून घे, उदाहरणाचे सोडवण्या चांगला सराव कर, हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे नक्की। अब उसके पापा ने क्या बताया उसको कि आपका जो बोलते ना जो हो गया वो तो रिटर्न आएगा नहीं, लेकिन हाँ आपने उससे क्या सीखा वो चीज इंपॉर्टेंस बहुत रखती है। तो उन्होंने ना सेम चीज अपनी बेटी को समझाई। क्या समझाई कि देखो आपका जो वो बोलते ना गलत हो गया, अब आप उसको भूलो, है ना, लेकिन अगर आप उसी चीज को याद रखोगे तो बाकी के जो आपके पेपर्स है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैथ्स के साथ साथ आपके और भी सब्जेक्ट्स में ना आपके मार्क्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, एकदा विषयात गुण कमी पड़ले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। देखो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिल गया तो कि हाँ आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा सोचना नहीं है। ये आप लोगों के लिए भी है, इसीलिए वो लेसन में वही सिखाया है कि कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ बच्चे कैसे होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, उनको तो रिजल्ट आएगा नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन कभी कभी कैसा हो जाता है ना कि कोई बच्चा होशियार भी रहता है, किसी वजह से उसके मार्क्स कम हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ना फीलिंग हो जाती है कि नहीं मेरे मार्क्स कम आए, ऐसा हो गया। तो उन्होंने उनको वही समझाया कि एक बार ऐसा हो गया ना कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलुअर हो गए। कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कोई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर हमने ये नहीं किया या हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी हार हो गई ना तो वो हो गई, उसमें इतना ये नहीं करना है कि आप आगे कोई काम करो ही नहीं। तो उनके पापा ने भी उनको वही चीज समझाई। उन्होंने बोला कि अभी तुम इंपॉर्टेंस बताई मैथ्स की, कि क्या बोलो ना, तुला सांगतो गणिताशी तू मैत्री कर, यानी तू गणित के साथ में क्या कर, दोस्ती कर। यानी कि उसका उन्होंने समझाया कि जैसे देखो मैथ्स होता है ना, तो मैथ्स के हमेशा आपको अगर इजिली सॉल्व करना है तो उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना।
और ऐसे उन्होंने बोला कि जैसे फॉर्मूलाज हैं तो आप उनके फॉर्मूलाज को, बेसिक्स जो चीजें हैं उसको याद करो और जितने एग्जांपल्स होते हैं ना वो सॉल्व करते जाओ, उदाहरणाचे सोडवण्याचा चांगला सराव कर। यानी जितना आप हो सकता है ना मैथ्स को आप बोलते हैं ना सॉल्व करते रहो, तो आपका मैथ्स कैसा हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इससे तेरा क्या हो जाएगा, विषय लवकर तुझा लाडका होईल हे नगदी नक्की। उन्होंने अपनी बेटी को बोलते हैं ना हिम्मत देने के लिए मैथ्स की इंपॉर्टेंस बताई और ये भी बताया कि जो ये मार्क्स कम हो गए उसकी उतनी चिंता करनी नहीं है। बाळा आणखीन एक तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्वाची आहेच, पण त्यापेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वार करणे हे अधिक महत्वाचं आहे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस लेसन का मुझे लगा ना, जो मैं भी देखो लेसन सिखाती हूँ तो पहले मैं भी लेसन पढ़ती हूँ, तो मुझे ना इंपॉर्टेंट जो लाइन लगती है ना उस पर मैं ज्यादा फोर्स करती हूँ। ठीक है, ये चीज इसमें होना है कि एग्जाम में तो आप पास हो गए है ना, मैं अपने चैनल पे भी, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे ना, एग्जाम में तो आप पास हो गए लेकिन आपको लाइफ में भी पास होना है। तो सेम चीज उन्होंने वही बताया है कि आपने क्या किया ना कि आपने पेपर में तो पास हो गए, लेकिन ये बात याद रखना है कि आपके अंदर का जो गुण है ना, आंतरिक गुण, देखो हर किसी के अंदर बोलते हैं ना एक हुनर होता है, उस हुनर को भी ना आपको साथ के साथ डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि पहले हम पढ़ाई करेंगे फिर उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या है। बेटा क्या होता है ना, कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, जिसमें भी इंटरेस्ट है उसे थोड़ा थोड़ा करते रहो, ताकि वक्त आने पे ना ऐसा ना हो कि आप अपना हुनर ही ढूंढते रहो फिर उम्र आगे निकल जाए। ठीक है, तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस आणि सुंदर नृत्यही करतेस। यानी देखो उनकी बेटी है तो उनको पता होगा कि उसके अंदर क्या हुनर है, तो उसके अंदर क्या था आंतरिक गुण, जिसको बोल रहे हैं कि वो क्या करता था ना, करती थी कि वो कोई भी स्टोरी हो ना बहुत अच्छे से बोलती थी और उसकी जो ड्राइंग थी वो काफी अच्छी थी और उसका जो डांस था काफी ही सुंदर था। बोलते ना किसी किसी का डांस बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी का डांस नहीं रहता, तो वो तो डांस आपको देखने को कहाँ मिलेगा शादी में कि कुछ भी म्यूजिक बजी और कुछ भी नाच लो। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब क्या है ना, गुण गुण होता है कि आप ऐसे होता, कोई स्टोरी बताता है तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तू रहने दे, तूने जो बोला हमने समझ लिया, क्योंकि हमें मालूम है वो छोटी सी बात होगी, वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं बोलते ना कि नहीं आपने अच्छा नहीं बोला, क्योंकि उसको फील हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जैसा भी है ना अच्छा है। और एक चित्र उत्तम, देखो किसी किसी की ड्राइंग तो रियली बहुत अच्छी होती है, कोई देखो मेहंदी जो निकालता है उससे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या दोगे, और अगर हमको मेरे को अगर बोलो तो फिर हो गया। ठीक है, या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपलं व्यक्तिमत्व ही फुलवतात, त्यामुळे प्रत्येकानं एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। स्वतःमध्ये गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील, त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। बाबांनी सांगितलेले एकूण त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री है। अब देखो उन्होंने क्या बोला ना कि जो भी आपके अंदर हुनर होता है ना उससे क्या होता है ना, एक तो आपको खुद को प्राउड फील होता है ना, मतलब एक व्यक्ति तो वो बोलते हैं ना उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो एक बहुत अच्छे से डेवलप होती है। यानी आपने कितने भी एग्जाम्पल्स आप देखो, अगर कोई क्रिकेटर देख लो, कोई एक्ट्रेस देख लो, ठीक है, कोई मूवीज के डायरेक्टर देख लो, तो उनकी ना एक अपने दिमाग में अगर नाम लो तो एक छवि हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हाँ वो वाला ना उसका डायरेक्टर वो है ना, हाँ वो क्रिकेटर है ना। तो जिनका जैसा बोलते हैं ना गुण होता है ना वो हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत करी है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जैसे मैंने तुमको बताया है ना, तो तुम क्या करोगी, इस चीज को अच्छे से याद रखोगी, आपके अंदर जो गुण है ना उसे भूलोगी नहीं। और जो मैथ्स का मैंने आपको बताया कि उसके साथ में मैथ्री कैसे करनी है, उसके बेसिक्स करने हैं और उसके पेपर जो है सॉल्व करने हैं सम्स को। दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे, मग आपण खूप खूप मजा करू, किल्ले बांधू, कंदील तैयार करू, गप्पा मारू और दिवाळीचा फराळ ही खाओ। अब उसके पापा कब आने वाले थे गांव में, है ना, दिवाली की छुट्टियों में। देखो वैसा हमें दिवाली की वेकेशंस मिलती है ना, तब तो उन्होंने क्या बोला वहाँ पे आके हम खूब मजा करेंगे। हमें तो जब ऐसे मालूम पड़ता है ना कि दिवाली की छुट्टी अरे चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, ठीक है, या स्टूडेंट्स के लिए हो, है ना, मुझे लगता है टीचर्स लोग भी खुशी होंगी कि हाँ चलो दिवाली की छुट्टी है, समथिंग न्यू चेंज चाहिए। देखो छुट्टी का मतलब सही मतलब में क्या होता है कि जो आदमी रेगुलर उस चीज को काम कर रहा है, और जो खाली बैठे हैं तो उनके लिए तो बोलते हैं ना संडे मंडे एक समान, छुट्टी एक समान। इसलिए बोलते हैं ना रोज मेहनत करते रहो, ताकि जब जो वर्ड आप सुनो ना तो आपको उसकी वैल्यू पता हो। तो छुट्टी की वैल्यू किसको पता होगी, जो रेगुलर काम कर रहा है। ठीक है, मग आपण खूब खूब मजा करूँ, किले बांधू। अब देखो ये है ना महाराष्ट्र में ही ऐसा है, महाराष्ट्रियंस ही करते हैं कि दिवाली के टाइम पे ना ये लोग किला बांधते हैं। किला फोर्ट समझते हो ना, तो या तो ये बोलते हैं रेडीमेड लाते हैं या कोई कोई मट्टी का बनाता है, पहले बनाते थे, अभी जो शहरों में रहते हैं तो वो कैसे बनाते होंगे मालूम नहीं है। तो वो लोग किला बांधते हैं, उसके आगे रंगोली वगैरह करते हैं। ठीक है, कंदिल तो आपने लैंटर्न देखिए ना, लैंटर्न तो सब लोग लगाते हैं, है ना। गप्पा मारो दिवालीचा फराळी खाओ, यानी दिवाली में वो करंजी शक्करपारी या जिसके यहाँ जैसा बनता है ना वो बनाते हैं, और बनाते हैं तो खाएंगे ऑटोमॅटिकली। ठीक आहे, खाऊ वरून एक गोष्ट आठवली मला, या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। कुठला ते तू ओळखलं असशीलच। तुझ्या पुस्तकांचा खाऊ, गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींचे अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे, वाचून बघ, तू खूप आवडतील तुला। बरा आता थांबतो, बाकी सारे भेट अंती बोलू तुझे बाबा। यानी अब उन्होंने बोला कि जो तेरा फेवरेट है ना खाने का,
है ना, डिश, तो वो मैं लेके आता हूँ। तो वो क्या थी, उन्होंने बताया बुक, यानी वो लड़की को बुक की पढ़ाई का इंटरेस्ट है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है ना, किसी को पढ़ने का शौक बहुत होता है, उसको पीछे कोई बोलते हैं ना सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है। इस लड़की से तो मुझे यही समझ में आया कि देखो उसके खाने की जो उन्होंने बोला, तो उन्होंने क्या बोला कि उसके लिए वो क्या लेके आएंगे, पुस्तक, ताकि वो उसको पढ़े, है ना। उसमें हो सकता है उसका मैथ्स का उसको आ नहीं रहा हो, उसके पापा ने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करो। तो इस लेसन में आपने क्या सीखा, है ना, कि एक उसके पापा अपनी बेटी को मोटिवेट कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उसको अपनी गलती का बोलते हैं ना एहसास है। कहाँ से पता चला हमें, वो लिखा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि वो रो रही थी। बाकी बच्चों को मैं एग्जाम में मार्क्स कम आए ना, थोड़ी देर चुप रहे कि मम्मी ने मारा, उतनी देर रोना है, ठीक है। लेकिन गलती कौन सी होती है, जो आपको दिल से फील हो, ठीक है। किसी के मारने पे आप रो रहे हो तो वो गलती नहीं है बेटा, ठीक है। तुझे बाबा, अभी लास्ट में जब लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं XYZ या जो आपका नाम, तो तुझे बाबा यानी, है ना, और वो किसको लिख रहे हैं, वैष्णवी को। तो ये लेसन बहुत इजी है, कुछ भी इसमें है नहीं है, और जो भी आपके टीचर्स आपको मीनिंग देंगी उसे आप लर्न करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।